यहाँ पर देखिए जो मंदिर है यहाँ पर कभी बहुत पूर्व में जो है बाबा खचेड़ गुड़िया तपस्या किया करते थे। अच्छा। और आज उन्हीं की तपस्या का फल है। और उन्हीं की तपस्या नहीं और भी न जाने कितने साधु संत ब्राह्मण संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने यह तपस्या की है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग कैप्चर अनसीन मोमेंट्स। मैं हूँ आपकी दोस्त अरुणिमा और जैसा कि आज मैं आप सभी को लेकर चल रही हूँ नोएडा से मुरादनगर के गंगा घाट पर। तो दोस्तों बताना चाहूंगी कि आज है गंगा दशहरा, तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं गंगा दशहरा की। और दोस्तों नोएडा से मुरादनगर का जो गंगा नहर है वो 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और वैसे अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, तो उस हिसाब से ये डिपेंड करेगा कि आपका कितना किलोमीटर बैठता है। और वैसे आप जानते हैं कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बन चुका है और ओपन भी हो चुका है, तो हम उस रास्ते से नहीं जा रहे। मैं आज आपको लेकर चल रही हूँ पुराने वाले रास्ते से, जो कि राजनगर एक्सटेंशन से होकर जाता है। और राजनगर एक्सटेंशन से जो इसका डिस्टेंस है वो है लगभग 14 किलोमीटर। तो अभी मैं आपको पूरा रास्ता भी दिखाऊंगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली के बीच में मेट्रो बनाई जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। जैसा कि रोज लोग अप एंड डाउन करते हैं मेरठ से दिल्ली अपने काम के लिए, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। कंस्ट्रक्शन वर्क कैसा चल रहा है, कितना कंस्ट्रक्शन वर्क हो चुका है। वैसे लगभग 1-2 साल में ये बनके रेडी हो जाएगी मेट्रो। तो अभी मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ और पूरी रोड कंडीशंस भी दिखाती हुई और बताती हुई चलूंगी। तो चलिए चलते हैं यहाँ से और मैं आपसे मिलती हूँ डायरेक्ट मुरादनगर के गंगा घाट पर। दोस्तों अभी हमने हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन क्रॉस कर लिया है और ऊपर जो आप देख रहे हैं वो है दिल्ली मेट्रो रेड लाइन, जो कि शहीद स्थल न्यू बस अड्डा पे एंड हो जाती है। और यहाँ से अभी लेफ्ट ले रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेट्रो स्टेशन का काम कंटिन्यू है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेशन का काम चल रहा है। यहाँ पर स्टेशन बनाया जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जल्दी से वर्क यहाँ पे हो रहा है। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रेच है, लगभग आधा किलोमीटर का होगा। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चंडीगढ़ के लिए भी एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्टिविटी यहाँ पर हो रही है। और ये जो आप अभी ऊपर रास्ता देख रहे हैं ये वही है जो कि आगे मुरादनगर पे रास्ता मिलता है। जब आप मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जाते हैं तो ये वही रोड ऊपर कनेक्ट हो जाती है। तो अगर आप वहां से आना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इस रोड पे कनेक्ट हो जाएंगे और आगे से आपको यू टर्न करते हुए आप डायरेक्ट मुरादनगर भी पहुंच सकते हैं। तो अब हम मुरादनगर की जो गंगा नहर है उसके पुल के ऊपर चढ़ चुके हैं और दोनों तरफ
गंगा घाट है, तो घाट पर मैं आपको लेकर चलूंगी। और आप अभी देख सकते हैं कि दूसरी साइड कितना ट्रैफिक जैम भी हो रखा है। तो अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि गंगा दशहरा है, तो देखेंगे कि गंगा दशहरा पे कितनी भीड़ हमें वहां पर देखने को मिलती है। जैसा कि जो भी लोग दिल्ली से, ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा से हरिद्वार नहीं जा पाते हैं, तो वो यहीं पर आकर गंगा स्नान करते हैं। तो अभी हम आगे से लेंगे यू टर्न। अब हम ले रहे हैं यहाँ से यू टर्न गंगा घाट के लिए। और यू टर्न के बाद आप अपोजिट वाली रोड पर आ जाते हैं, लेकिन आपको सीधे नहीं जाना, यहाँ से एक लेफ्ट के लिए रास्ता कटेगा। अभी हम देखते हैं। देखिए आगे से जहां से कार और सारे व्हीकल्स जा रहे हैं, यहीं से हमें नीचे उतरना है गंगा घाट के लिए। जब आप लेफ्ट ले लेते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ की जो रोड कंडीशन है थोड़ी सी खराब है, तो संभल कर ही चले यहाँ पर। और देखिए अब ये गेट आ गया है, हम इसी गेट से एंट्री करेंगे घाट के लिए। आज लगता है पार्किंग मिलना थोड़ा सा टफ है। देखते हैं कितनी दूर हमें पार्किंग मिलती है यहाँ पे। ज़्यादातर फेस्टिवल पे यहाँ पे इतना ही रश रहता है। दोस्तों फाइनली अब हम मुरादनगर के गंगा घाट पर पहुंच चुके हैं, जो कि अभी आप मेरे पीछे रास्ता देख रहे हैं, यहीं से हम एंट्री करेंगे। तो अभी बैरिकेड लगाए गए हैं, और वो इस वजह से क्योंकि आज है गंगा दशहरा। और जैसा कि आज गंगा दशहरा है दोस्तों, तो यहाँ पर आप अगर आते हैं अपने व्हीकल से, तो आप यहाँ आसपास पार्क कर सकते हैं, या आप पार्किंग एरिया में अपने व्हीकल को पार्क कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि बैरिकेड लगा दिए गए हैं, तो अब आप अंदर अपने व्हीकल को पार्क नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप जल्दी सुबह आते हैं और गंगा स्नान करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट अंदर जा सकते हैं और अपने व्हीकल को पार्क कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ से अंदर, और दिखाऊंगी कि यहाँ का कैसा मार्केट है, जहाँ से आप प्रसाद, पूजा का सामग्री वगैरह ले सकते हैं। और इवन ये भी देखेंगे कि पार्किंग आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ से, आइए। दोस्तों मैं एक डॉग लवर हूँ, तो रास्ते में मुझे यहाँ पे एक डॉग मिला है, जिसके साथ मैंने कुछ टाइम स्पेंड किया है। लोकल लोग जो आसपास रहते हैं, तो सुबह जल्दी आकर उन्होंने अपना व्हीकल यहाँ पर पार्क कर दिया है, जैसा कि आप अभी इस वीडियो में देख रहे हैं।
अभी हम नीचे चल रहे हैं, जहां से मैं आपको सबसे पहले सारे मंदिरों के दर्शन कराती हूँ। मुरादनगर का सबसे फेमस गंगा घाट है ये, और इसको छोटा हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि आज है गंगा दशहरा, तो आप देख पाएंगे कि पीछे पूरा खचाखच ये घाट भरा हुआ है। और जो कि यहाँ का जो आसपास का क्षेत्र है, जैसे कि दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, मोदी नगर, तो जो लोग काफी डिस्टेंस की वजह से हरिद्वार या ऋषिकेश नहीं जा पाते हैं, तो वो यहीं मुरादनगर के गंगा घाट पर आकर गंगा स्नान करते हैं। अभी मैं आपको ऊपर से इस घाट के कुछ नज़ारे दिखा रही हूँ, जहाँ पे गंगा के बीचों बीच महादेव जी का एक स्टैचू बनाया हुआ है। और यहीं से दोनों घाट भी देख सकते हैं, जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग गंगा स्नान करने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आई हूँ जहाँ से आप पूरा गंगा घाट देख पाएंगे। और मेरे पीछे अभी आप देख सकते हैं, ये है गंगा घाट, जहाँ पर लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। और यहाँ कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और आगे भी अभी कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हरिद्वार का हर की पौड़ी पर भी आज गंगा दशहरा है, और वहां पर भी लोग स्नान करने के लिए भीड़ उमड़ी पड़ी होगी। तो बिल्कुल ये घाट भी उसके मुकाबले टक्कर दे रहा है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए तो आए ही हैं, साथ ही गंगा स्नान करने के लिए भी आए हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए लड्डू गोपाल जी और राधा रानी भी आए हैं। तो चलिए मैं मिलवाती हूँ आपको उनसे। जय श्री राधे कृष्ण। ये देखिए फैमिली यहाँ पर आई हुई है और उनके साथ हैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी, जिनको वो गंगा स्नान करने के लिए यहाँ पर लाए हैं। आप कहाँ से आए हैं जी? नोएडा से ही आए हैं। अच्छा, तो ये लोग भी नोएडा से ही हैं और यहाँ पर ये इनको स्नान करने के लिए लेकर आए हैं। तो अभी आपने स्नान करा दिए? कराएंगे? करा दिया है। अच्छा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों अब मैं आपको मिलवाती हूँ यहाँ के जो मंदिर के महंत जी हैं, उनसे पता करते हैं इस मंदिर के बारे में। और चलिए पता करते हैं और बात करते हैं उनसे। नमस्कार पंडित जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकेश गोस्वामी है, महंत है यहाँ पे। इसे तपस्थली कहा गया और जहाँ तप होता है ये आप खुद देख सकते हैं, स्वयं देख सकते हैं, अनुभव आप खुद अनुभव देख रहे होंगे कि इसीलिए तपस्थली पे हम ऐसे बहुत अच्छे मठों पर कह सकते हैं जाना इसीलिए चाहिए कि वहाँ कुछ जो उन साधु संतों की जो है एक आत्माएं हो सकती हैं, होती हैं, उनका में आशीर्वाद प्राप्त होता है। और आज हमारा इतना बड़ा पर्व भी है आज गंगा दशहरा। आज हमारा जो गंगा जी का पर्व है ये पर्व माना गया। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक गंगा जल की बहुत बड़ी महानता होती है। और गंगा जी का जो अवतरण है वो आज ही के दिन हुआ था। पृथ्वी पर जो गंगा जी आई थी, जिस तरह से आपने देखा छोटे से बच्चे का हम जन्मदिन मनाते हैं, वो 100 साल के भी हो जाते हैं, उनका भी जन्मदिन मनाते हैं। आज इसी तरह जो भक्त हैं हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मना रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी ये बताएं। पंडित जी थोड़ा सा ये बताएंगे कि ये जो मंदिर की स्थापना मतलब कौन से सन में हुई होगी अंदाजा? देखिए ये सन लगभग 1851 से पहले यहाँ पर कभी बाबा मैंने बताया कि तपस्या क्या करते थे। बहुत छोटी सी झोपड़ी थी, घाट भी नहीं बना था। तो एक जनरल रीड थे, उन्होंने जो है उन बाबा के कहने पे इस घाट का थोड़ा ज्यादा विस्तार कराया। और चूंकि जनरल रीड जो थे उनके कोई संतान नहीं थी, तो ये बताया गया था, जैसे कि बताते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, कि उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि आपके संतान हो जाएगी। तो उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जनरल लीड को। तो अंग्रेजी जो थे तो वो भी जो है उनके जो है नतमस्तक हो गए, उनको आस्था थी उनमें, और वो फिर उन्होंने इसका जो है यहाँ आया। और धीरे धीरे आप सब देखते हैं कि सब भक्तों ने मिलकर जन सहयोग से इनका विकास आज होता चला गया और आज छोटे हरिद्वार से के नाम से विश्वविख्यात हो गया। विश्वविख्यात, इतनी यहाँ प्रसिद्धि हो चुकी है, इसका छोटा हरिद्वार ही कहा जाता है, विश्वविख्यात हो गया। आप जब आएंगे तो आपको खुद अपने आप एक ऐसी अनुभूति होती है कि आप हरिद्वार में आ गए। जब आदमी धीरे धीरे 1 मिनट 2 मिनट बाद अपने ओहो हरिद्वार तो नहीं मगर हाँ छोटा हरिद्वार जरूर है, तो हर आने वाला भक्त अपने आप ही एक एहसास करता है। कभी किसी ने क्षमा चाहते हैं, कभी किसी ने नहीं कहा कि काशी आ गए हम, कभी किसी ने नहीं कहा कि साहब हम जो प्रयागराज आ गए, क्योंकि प्रयागराज से काशी से इनकी तुलना नहीं कही गई। इनकी तुलना जो आने वाला भक्त है वो अपने आप ही जो है हरिद्वार से करते हैं। एक्चुअली माँ गंगा भी हरिद्वार से ही आ रही है, इसलिए भी कहा जाता है। बिल्कुल आ रही, तो इसीलिए जो है यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु इनको छोटे हरिद्वार के नाम से विख्यात। अच्छा पंडित जी ये भी थोड़ा बताइए कि जैसे अलग अलग घाटों पे आरती होती है सुबह और शाम को, तो यहाँ पर भी आरती होती होगी? यहाँ भी सुबह और प्रातः सुबह 6 बजे और साय 7 बजे आरती होती है। टाइम ये चेंज होता होगा समर और विंटर में थोड़ा? जब सर्दियाँ होती हैं, जब शीतकालीन सत्र हो रहा है और हाँ उष्ण ऋतु होती है, तो उस हिसाब से करते हैं समय के अनुसार। क्योंकि ये शनि भगवान है, ये तपते बहुत है, इसलिए हमारे जो ठाकुर हैं ये सूर्य के पुत्र हैं, शनि देव हैं। तो ये गर्मी में जो है लेट ही इनकी आरती होती है और सुबह जल्दी होती है, क्योंकि इनको शीतलता चाहिए होती है। और ये शनिदेव सब के ऊपर कृपा करने वाले हैं और इन्हीं की कृपा से आज ये यहाँ दशहरा मेला बनाया जा रहा है। इसी गंगा को राजा भगीरथ तप करके लाए थे, जो ये श्री हरिद्वार जी से चल के गोमुख से हरिद्वार और हरिद्वार से मुरादनगर छोटा हरिद्वार जिनकी स्थापना पड़े, आगे ये संगम में इसका मिलन होता है, इसलिए ये त्रिवेणी है। इसलिए इसको तीनों तापों को और इसमें तीनों फलों की प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, ध्यान करने से यहाँ पर तन मन की शुद्धि होती है और दान करने से धन की शुद्धि होती है। इसके नाम त्रिवेणी है। और ये तीनों तापों को आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक इसका ये महत्व है। और यही सब कुछ सारे महंत जी ने बताया और यहाँ की व्यवस्था सेवा ये सब से देख रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें हमारे ऊपर, माँ गंगा की कृपा हमारे ऊपर भी हो, क्योंकि ये क्या है बताया इन्होंने, हरिद्वारम गंगा द्वारम मोक्ष द्वारम, ये मोक्षदायिनी है। अपने अपने पितरों तारने के लिए लोग भक्त लोग आए हुए हैं। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे कृष्ण। और बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी कि आपने हमें समय दिया और पूरी जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करी आपने। माँ गंगा की कृपा है आप लोगों के ऊपर भी बना रहे, सदैव आशीर्वाद आपको बना रहे। आप लोग यहाँ आते रहें, जब भी आप यहाँ आए उत्सव होते रहते हैं, कभी शनि जयंती होती है, कभी गंगा जयंती होती है, पूर्णिमा को आप आए,
अनेक यहाँ उत्सव होते रहते हैं, माँ की कृपा है। मैं पूरी कोशिश करूंगी, जैसे आपने त्योहार बताए हैं तो मैं पूरा कवर करूं और हम अपनी ऑडियंस के साथ शेयर वाला है। कांवड़ मेला आने वाला है, तो यहाँ लाखों की संख्या में कांवड़ उठाते हैं। जो आज का जो स्नान है, सुबह से महंत जी ने मुझे बताया कि सुबह से 5 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। 5 लाख? हाँ, लोग स्नान कर चुके हैं। अच्छा। और अभी वेटिंग में है लोग। अच्छा। हाँ, हमारे अधिकारी लोगों ने यहाँ सफाई भी की है, सभी लोग सहयोग में हैं। और ये उत्सव 5 दिन चलेगा। आज दशहरा है, कल एकादशी है, फिर परसों निर्जला एकादशी है, फिर द्वादशी है और फिर पूर्णिमा। 5 दिन ये मतलब 5 दिन तक ये पूरा उत्सव रहेगा और जिस तरीके से भीड़ यहाँ पे दिख रही है ऐसी ही रहेगी। क्योंकि हमारे जो देव है पूजा है वो 5 देवों की पूजा, ठीक है। अब मैं आपको शाम की आरती के अद्भुत दर्शन कराती हूँ। महाराज की